दोस्तों, झूठ बोलकर चालाकी से केवल एक बार सफलता प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन बार बार सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, नया साल आ रहा है, साल 2026। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और मिलकर स्वागत करते हैं साल 2026 का अपनी राशि के अनुसार। क्योंकि कुंभ राशि विशेष फल प्राप्त होने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों को। इस साल रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, नए रिकॉर्ड बढ़ने वाले हैं। सूर्य का साल है ये। शनि की साढ़े सती का तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण में वैसे भी शनि देवता बहुत कुछ देके जाते हैं। जो 2 चरणों में लिया है उससे कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होते हैं। इस साल गुरु 3 राशियों में गोचर करेंगे। गुरु का एक राशि में 1 साल का गोचर होता है। 1 साल बाद एक राशि पार करते हैं, लेकिन एक ही साल में 3 राशियों में गोचर करना शुभ ग्रह है, सबसे बढ़िया ग्रह है। जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो अमृत तुल्य दृष्टि पड़ती है, सब कुछ दे देते हैं, पवित्र कर देते हैं। गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं वो घर। जहां बैठते हैं उस घर को फैला देते हैं, उस घर के कारक तत्वों को फैला देते हैं। सब कुछ देने वाले हैं। शनि क्या देंगे, गुरु क्या देंगे, राहु केतु क्या देंगे, 9 ग्रह पूरे सभी राशि वालों को शुभ फल देने के लिए आ रहे हैं। नया साल बड़ा मुबारक होने वाला है सबके लिए। आज बात करेंगे कुंभ राशि वालों को क्या मिलने वाला है, कहाँ सावधान रहना है कुंभ राशि वालों ने, कहाँ इन्होंने उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे। उपाय के लिए विशेष चैनल है एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडी, उस चैनल पर जाइए, विशेष आजमाए हुए उपाय आपको मिलेंगे। आप कई उपाय करके बैठ गए, हजारों उपाय कर लिए, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक बार ये उपाय करके देखिए, अवश्य ही सफलता प्राप्त हुई। कुंभ राशि, शनि की साढ़े सती चल रही है। लोग डरे हुए हैं, जिनके शनि अच्छे नहीं हैं ध्यान देना। 5 साल हो गए शनि की साढ़े सती को, 5 साढ़े 5 साल होने वाले। बहुत परेशान हो, पीड़ित हुए होंगे बहुत जबरदस्त। आसमान से बिल्कुल नीचे धरती पर गिर गए होंगे, मिट्टी में मिल गए होंगे। जिनके शनि देवता अच्छे नहीं है और उन्होंने उपाय भी नहीं किया। जिनके शनि देवता अच्छे हैं, ये 5 साढ़े 5 साल में रंग से राजा भी बने होंगे, सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ होगा। तभी हम बार बार कहते हैं ये गोचर है, सभी कुंभ राशि वालों के लिए गोचर है। लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। अगर शनि देवता खराब है आपके, गुरु खराब है, कोई और ग्रह खराब है, राहु केतु खराब है, तो उनका उपाय कीजिए ना। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। उपाय करेंगे तो सब फल आपको प्राप्त होंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। ये कलयुग है। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं है। शनि देवता भी यही काम करते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शनि देवता, ध्यान देना। कर्मदाता है, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल, इस साथ कर्म करेंगे इस साथ फल भी प्राप्त कर लेंगे साथ के साथ। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है। या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है, अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु क्या करने वाले हैं? गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके? गुरु गोचर कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, 5वें घर में। शिक्षा, संतान, लव रिलेशन, ये कब तक रहेंगे? 2 जून तक यही गोचर करेंगे। 2 जून के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा, उच्च के हो जाएंगे। 2 जून तक शिक्षा में कोई परेशानी नहीं। लव रिलेशन दोबारा भी बन सकते हैं, मुटकाव हो गया फिर बन जाएंगे आपके। फैमिली प्लानिंग भी यहाँ कर सकते हैं, 2 जून तक कंसीव कर सकते हैं आप। उसके बाद उच्च के हो जाएंगे, पूरे 12 साल के बाद उच्च के होंगे। पूरे 12 साल के बाद आपके 6th हाउस में आएंगे, नौकरी के स्थान पे। ध्यान देना, रोग, रिपु, ऋण, यहाँ सबसे पहले तो जिनकी नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लगने के पूरे चांस बनेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक नौकरी लगने के पूरे चांस है यहाँ, क्योंकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक उच्च के रहेंगे गुरुदेव। प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, सारे काम होंगे। शत्रुहंता का काम करेंगे, विरोधियों को दूर भगाएंगे, क्योंकि वाणी में मिठास आ जाएगी आपकी। जो आपके विरोध में लोग हो गए थे सारे दूर भागेंगे या मित्र बनना चाहेंगे।
कोई कष्ट था, शारीरिक कष्ट था, रोग था, कोई कर्जा लिया हुआ था, वो कर्जा उतर जाएगा, कोई मनमुटाव था, लड़ाई झगड़ा था, कोई कोर्ट केस थे, सब यहाँ समाप्त होने वाले हैं। ये छठे घर के जितने कारक तत्व हैं सभी एकदम शुभ हो जाएंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी गुरुदेव की आपके कैरियर के स्थान पे। कैरियर के स्थान पे दृष्टि जाते ही कैरियर आगे बढ़ेगा, जो प्रमोशन होगी, बिजनेस जबरदस्त आगे बढ़ेंगे। ज्ञान के कारक गुरु हैं, ज्ञान यहाँ प्राप्त करेंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, यहाँ चलता रहेगा। दूसरे से नॉलेज ग्रहण करेंगे कि कैसे कैरियर को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में, 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। यहाँ दृष्टि जाते ही क्या होगा, सबसे पहले खर्चों पर कंट्रोल लगेगा। जो अनाप शराब खर्चे हो रहे थे, उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे, इतना खर्चा हो रहा था, कर्जा लेना पड़ रहा था, इतनी कमाई नहीं थी जितना खर्चा हो रहा था। अब कमाई भी बढ़ेगी, खर्चे अपने आप कंट्रोल में आएंगे। जो मेडिकल के खर्चे हो रहे थे, कोई वैसे ही फिजूल की ट्रैवलिंग हो रही थी, वो सारी समाप्त हो जाएगी। अगर विदेश में कोई जाना चाहता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई जाना चाहता है, उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहता है, वहाँ सेट होने के लिए वर्क वीजा पे जाना चाहता है, वर्क परमिट, वहाँ पीआर अगर नहीं मिल रही इनको, या इमिग्रेशन का कोई भी काम है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम है, सारे कार्य होंगे। क्योंकि ये साल किसका है, सूर्य का साल है, 2026 सूर्य का साल है। कैसे, 2 प्लस 4, 4 प्लस 6 क्या हो गया, 10, 10 यानी 1, एक नंबर सूर्य का। ये सूर्य का साल है, यानी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी आपके काम है, वो सारे काम आपके यहाँ होने वाले हैं इस साल। कुछ भी, क्योंकि सूर्य आपके बढ़ोतरी के घर में बैठे हैं, प्रारंभ में ही सूर्य बहुत बढ़िया फल देंगे इस पूरे साल आपको। और गुरु इस साल के कौन है, राजा है, मंगल मंत्री हैं। ये तीनों ग्रह इतने बढ़िया फल देंगे आपको, माला माल कर देंगे। वाकई ही सब कुछ आपकी झोली में पड़ने वाला है, रिकॉर्ड बढ़ने वाले हैं, नए रिकॉर्ड बढ़ने वाले हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी आपकी सेकंड हाउस, धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है। अब धन एकत्रित करेंगे, यहाँ कैरियर आगे बढ़ेगा, कैरियर जॉब आगे बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, धन इकट्ठे करेंगे, सेविंग करते रहेंगे। जो कर्जे लिए हुए हैं सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब में कोई मनमुटाव भी हो गया था, कोई दूरी बन गई थी, समाप्त हो, क्योंकि ये वाणी का स्थान है। वाणी में पहले अग्रेसिवपन हो गया था, अब अपनी राशि पे दृष्टि जा रही गुरु की, डबल गोचर हो गया, यानी परिवार में कोई आने वाला है सदस्य आपके। कुटुंब का स्थान है ना, डबल गोचर हो गया, परिवार या तो कोई शादी होगी या कोई बच्चा आने वाला है। फिर यहां से चले जाएंगे 31 अक्टूबर को आपके 7th हाउस में, मित्र राशि में जाएंगे। यहाँ बहुत बढ़िया फल देंगे आपको। जिनकी शादी नहीं हो रही, 31 अक्टूबर के बाद शादी होने के भी योग बढ़ रहे हैं आपके। जिनका शादी का समय है, मुश्किलें हो रही थी बहुत, पति पत्नी के संबंध यहाँ बहुत सुधर जाएंगे। अगर मन मुटाव हो गया था, आपस में खटास हो गई थी, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा। ये बिजनेस का स्थान है, डेली इनकम बहुत जबरदस्त होने वाली, बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर के बाद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी काम शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, कब शुरू करें नया काम और ऐड करें, तो 31 अक्टूबर के बाद आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, बहुत जबरदस्त। यहाँ से दृष्टि, पांचवी दृष्टि, आय के स्थान पे आय बढ़ेगी, नए नए साधन बनेंगे, जो आपके मन के अंदर डिजायर हैं, जो भी इच्छाएं हैं, दबी पड़ी थी, नहीं पूरी हो रही थी आपकी कोई भी इच्छा, प्रॉपर्टी लेनी है कि घूमने फिरने जाना है, ज्वेलरी लेनी है, गाड़ी लेनी है, इच्छा तो थी लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, पैसा नहीं था आपके पास, कर्जे चढ़े भरे थे। अब वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। यहाँ चंद्रमा पे दृष्टि जाते ही क्या हो जाएगा, गज के श्री योग बन जाएगा एक प्रकार का। आपके जो भी चिंता लगी हुई थी, कोई टेंशन थी, सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। यहाँ डिप्रेशन तक के शिकार हो गए थे कुंभ राशि वाले, क्योंकि शनि से की 7.5 चल रही थी, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। पॉजिटिविटी आज फैल जाएगी, जो भी सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस में, मेहनत थोड़ी सी करेंगे, बहुत ज्यादा फल मिलेंगे आपको। जो ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके काम बढ़ने वाले हैं, जबरदस्त काम होने वाले हैं। शनि कहाँ है, शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं, शनि गोचर कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में। मैंने बताया डबल गोचर, यहाँ गुरु की दृष्टि भी और शनि भी। शनि जहाँ बैठते हैं वैसे भी वहां मेहनत करवाते हैं। यहाँ परिवार के सुख को बढ़वाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे आप, आपस में मन हो जाए, मनमुटाव ना रहे, बहुत मेहनत होगी आपकी।
धन इकट्ठा करेंगे, सेविंग करेंगे, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, इकट्ठा बहुत हो जाएगा। जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी शनि की भी, ये भी कमाल कर देंगे। पूरा साल आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि शनि देवता फिर वक्री अवस्था में भी आने वाले हैं 26 जुलाई को। फिर यहाँ से आपके लगन के भी फल देंगे, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। राहु कहाँ है? राहु गोचर कर रहे हैं आपके लगन में ही। एक चीज की सावधानी भी बरतनी है आपने, शक पैदा नहीं करना किसी के साथ में, पति पत्नी के संबंध दूरी ना हो जाए आपस में, ये ध्यान रखना है आपने। जो लव रिलेशन में है उनके आपस में दूरी ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। माता पिता से, भाई बंधुओं से, किसी से भी मैं मनमुटाव नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। राहु ये करवाते हैं, ये ध्यान रखना है। चंद्रमा साथ है, चंद्रमा के साथ राहु का गोचर है, तो मन को भटकाएंगे, उल्टे सीधे कामों में ले जाएंगे। हो सकता है नशे करने की साइड में लेकर जाएं, सोसाइटी की गलत सोसाइटी की तरफ लेकर जाएं। ये आपने ध्यान करना, यहाँ सावधानी आपने बरतनी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। और केतु है आपके साथ, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सेटिस्फाइड नहीं होते केतु, और कमाई चाहिए, और अच्छा होना चाहिए बिजनेस, और बिजनेस बढ़ता जाएगा, कमाई बढ़ती जाएगी। लेकिन पति पत्नी में आपस में सेपरेशन भी करवाते हैं, ध्यान देना, दूरी बना देते हैं बड़ी जबरदस्त। यहाँ विश्वास करना सीखिए, सेटिस्फाइड हो एक दूसरे की बातों से। ये थोड़े से विश्वास करेंगे तो आपके काम यहाँ चलेंगे, पति पत्नी के संबंध भी जबरदस्त हो जाएंगे। अब सूर्य बहुत जबरदस्त फल देंगे, मंगल बहुत जबरदस्त फल देंगे। मंगल यहाँ उच्च के हो जाएंगे, जनवरी में ही उच्च के हो जाएंगे। 16 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक यहाँ उच्च के हो जाएंगे मंगल। जो विदेशों में कोई काम करना चाहते हैं, इमिग्रेशन में कोई काम रखा हुआ है, सारे काम सूर्य सारे काम निकालेंगे। यानी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम है आपके, सारे काम होने वाले हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो साल 2026 बहुत खुशियां लेकर आएगा आप सभी के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? आपके राशि के स्वामी हैं शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा। असहायों की मदद करें, सूरदास की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करते रहे, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके भाग्य के स्वामी शुक्र है, शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखें, खुश रखें, गिफ्ट वगैरह दें, कल्याण होगा। आपके कैरियर के स्वामी मंगल है। हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाए। एक तिकोना ध्वज ले ले जिसपे हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, नीचे जय श्री राम लिखा हुआ है। किसी मंगलवार या शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर फहरा दें, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।